नमस्कार, जय हिंद। आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ। इससे पहले वाले वीडियो हम लोग 2.1 को किए थे, अब हम लोग 2.2 को करेंगे। पिछले वाले वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट 2.1 को कर लिए थे, तो आज की इस वीडियो हम लोग कंप्लीट 2.2 को करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्या इसमें हमारा पहला क्या दिया गया है, देखिए, निम्नलिखित पर बहुपद इतना इतना के मान ज्ञात करिए। इसमें जितने भी बहुपद दिया गया है, एक जो हमारा बहुपद दिया गया है उसके जगह पर हम लोग एक्स के तीनों मान को रख के उसके मान को हम लोग को निकालना है। एक्स के जगह पर एक्स का वैल्यू को रख के, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं क्या, पी एक्स बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3। और हमको क्या इसमें रखना क्या है, यहाँ दिया गया है x बराबर 0 पर, तो x के जगह पर हम लोग 0 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, p 0 बराबर कितना है 5, और x के जगह पर 0 माइनस में 4 गुना 0 का स्क्वायर प्लस में 3। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 गुना 0 करेंगे तो 0 माइनस में 0 का स्क्वायर 0, और उसको गुना करेंगे यदि हम लोग 4 से, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस में 3। तो 0 माइनस 0 0 हो गया, प्लस में 3 बराबर 3। तो हमारा जो पहले वाले का आंसर होगा वो होगा 3। और दूसरा में हमारा क्या दिया गया है, पी एक्स बराबर 5x माइनस 4x² प्लस में 3। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, x के जगह पर हमको क्या रखने बोला गया है यहाँ पे, -1। तो हम लोग x के जगह पर -1 रखेंगे। यहाँ रखेंगे क्या, x बराबर -1 पर, तो x के जगह पर जहां जहां हमारा x है वहां वहां पर -1 को रखते हैं। तो क्या दिया गया यहाँ पे, x के जगह पर -1, तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 5 गुना में -1 माइनस में 4 गुना में -1 का स्क्वायर प्लस में 3। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर 5 को गुना यदि करेंगे हम लोग -1 से, तो क्या हो जाएगा -5, माइनस में -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना होगा 1, और इस 1 को जो गुना करेंगे 4 से, तो क्या हो जाएगा -4 बराबर प्लस 3। तो ये क्या होगा, -5 और -4 आपस में जुड़ के हो जाएगा -9, और प्लस में 3, तो बराबर -9 में +3 होगा तो क्या हो जाएगा -6। तो ये रहा इसका आंसर। और ये हमारा आखिरी में इसमें दिया गया क्या, x बराबर 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पी एक्स बराबर 5x पर x माइनस में 4x² प्लस में 3। तो हम लोग क्या रखेंगे, x बराबर 2। क्या रखेंगे, x बराबर 2 पर। तो हमारा x बराबर 2 होगा, तो जहां जहां हमारा x है वहां पे 2 रखेंगे। तो p इंटू में 2 बराबर 5 गुना में 2, क्योंकि यहाँ पर x है तो x के जगह पर 2, माइनस में यहाँ 4 गुना में 2 का स्क्वायर 2 प्लस 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 5 गुना में 2, तो हमारा हो जाएगा 10, माइनस में 4 गुना 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4 प्लस में 3। तो ये हो जाएगा 10 माइनस में 8 प्लस में 3। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 प्लस में 3 बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 5। तो ये जो होगा हमारा इसका आंसर होगा। तो ये रहा इसका पहला, और इसी प्रकार हम इसको दूसरे को सॉल्व करें। इसके दूसरे में हमको क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करें। तो जहां पे हमारा P की जगह पर क्या रखना है, 0 1 2। तो हम लोग सबसे पहले इसका पहला को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला दिया गया कि क्या दिया गया है, पहला Py बराबर y पर स्क्वायर माइनस में y प्लस में 1। तो हमको क्या बोल रहा है, पहले 0 रखेंगे। तो हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर P0, तो बराबर हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस में y जहां जहां पे वहां पे हमको 0 रखना है, 0 प्लस में 1।
तो 0 का स्क्वायर 0, माइनस में 0, प्लस में 1, तो इसका बराबर हमारा हो जाएगा 1। उसके बाद हमको यहाँ पर क्या रखना है, उसके बाद हमको रखना है p बराबर हमको कितना रखना है 1। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पे 1 रखने बोला गया था, तो y की जगह पर अब हम 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में 1, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा हमारे यहाँ पे, तो सिर्फ यहाँ पे बचेगा 1 का स्क्वायर 1। उसके बाद हमको यहाँ पे क्या रखने बोला गया था, p की जगह पर 2, तो हम लोग यहाँ रखेंगे 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब हमको 2 की जगह p की जगह पर 2 रखना है, तो y का स्क्वायर 2 का हमारा हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर माइनस में y यानी कि 2 प्लस में 1, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2 प्लस में 1, तो क्या हो जाएगा, 4 में माइनस 2 होगा तो 2 प्लस में 1 बराबर 3। अब इसी प्रकार हम लोग इसके दूसरे को करते हैं, तो हमको अब पी टी यानी कि टी की जगह पर अब हमको 0 रखना है, तो इसका दूसरा, तो पी टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2 टी का स्क्वायर माइनस में टी क्यू। तो सबसे पहले हमको क्या रखना है, पी टी 0, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 बराबर, अब हमको टी जहां जहां दिख रहा है उसको हम वहां 0 करेंगे, तो क्या होगा 2 प्लस में टी है, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस में टी यानी कि 0 प्लस में 2 टी का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर माइनस में टी का क्यू यानी कि 0 का क्यू, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2 प्लस में 0 प्लस में 0 का स्क्वायर 0 इंटू 2 करेंगे तो 0 माइनस में 0, तो बराबर हमारा हो जाएगा 2। अब रखना है यहाँ पे p 1 यानी कि t की जगह पर अब हमको 1 रखना है, अब हम लोग रखेंगे 1, तो हमारा क्या है 2 प्लस टी प्लस में 2t का स्क्वायर माइनस में टी क्यू, तो अब जहां जहां टी है वहां पर हम उसका टी की जगह पर 1 रखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस में 2 गुना इंटू में जो है 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमको टी की जगह पर 1 रखना है, माइनस में 1 का क्यू, तो बराबर हमारा हो जाएगा 2 प्लस में 1 प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या होगा 1 इंटू में 2 करेंगे तो 2, तो 2 माइनस में 1 का क्यूब करेंगे तो 1, तो 1 माइनस वाला और 1 प्लस वाला कर देगा, तो 2 और 2 बचा तो हमारा कितना हो जाएगा 4, तो इसका जो आंसर होगा होगा 4। उसके बाद हमको अब क्या रखना है P2, अब हमको रखना है टी की जगह पर 2, तो हमारा क्या दिया गया क्वेश्चन 2 प्लस टी प्लस में टी का स्क्वायर माइनस में टी का पावर क्यू, तो अब जहां जहां पे हमको टी दिखाई दे रहा है वहां वहां पे इसको हम 2 मान रखेंगे, तो 2 का प्लस टी की जगह पर 2 प्लस में 2 गुना टी की जगह पर 2 होगा तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा माइनस में 2 का क्यू, बराबर हमारा हो जाएगा 2 प्लस में 2 प्लस में 2 का स्क्वायर 4 और गुना करेंगे 2 से तो 8, माइनस में 2 का क्यू हमारा क्या होता है 8, तो प्लस माइनस ये 8 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2 प्लस 2 बराबर 4। तो इसी प्रकार ये हमारा रहा दूसरा, और ये रहा हमारा तीसरा और चौथा। इस तीसरे और चौथे को आप अपना मन आप अपने से खुद से इसमें पुट करके देखिएगा और सबका आंसर निकालिएगा। तो चलिए इसका हम लोग अब तीसरे को सॉल्व करते हैं, इन दोनों का आंसर आपको हो सके तो कमेंट में बताइए। तो ये जो तीसरा दिया गया है उसको हम सब करते हैं, तो इसमें हमारा क्या दिया गया है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थिति में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो इसमें हमारा जितने भी मान दिए गए वो x बराबर के शून्यक दिए गए, तो उस शून्यकों को हमको रख के देखना है कि ये बराबर 0 होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर वाले को करेंगे, तो जितने घात होंगे हमारे शून्यक भी उतने ही होंगे। हमारा पहला दिया गया p x बराबर 3x प्लस में 1, और इसके जो शून्यक दिए गए x बराबर हमारा दिया गया -1/3,
तो इसको हम लोग एक्स के जगह पर हम लोग 1/3 को रख के देखेंगे। तो p इंटू में माइनस का 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 3x प्लस में 1 बराबर 0। तो x की जगह पर हम लोग माइनस में 1/3 रखते हैं। तो 3 गुना में x का मान हमारा कितना दिया गया माइनस में 1/3, तो 1/3 रखेंगे। तो 1/3 प्लस में 1 बराबर 0। तो देखिए 3 से 3 जाएगा, -1 से +1 जाएगा तो बराबर 0, यानी कि ये जो हमारा माइनस में 1/3 दिया गया है वो इसका शून्यक है। और इसी प्रकार इसका दूसरा को हम लोग करते हैं। तो दूसरा दिया गया क्या, पी एक्स बराबर 5x माइनस में पाई, और हमारा x बराबर दिया गया है 4/5। तो अब हम लोग x के जगह पर इसका मान रखेंगे 4/5। तो p 4/5 बराबर, ये हमारा बराबर हो जाएगा 0, क्यों हमको शून्य चेक करना है। तो 5 गुना में 4/5 माइनस पाई, तो 5 से 5 कटेगा तो बराबर 0। तो 4 माइनस में पाई बराबर 0। ये जो है हमारा 0 का मान नहीं होगा, यानी कि ये जो इसका शून्यक है वो नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शून्यक नहीं होगा। उसके बाद हमारा तीसरा दिया गया है, तीसरा क्या दिया गया हमारा x² - 1, और हमारा शून्य क्या दिया गया, x बराबर दिया गया एक बार 1 और एक बार -1। तो तीसरा में हमारा क्या दिया गया, पी एक्स बराबर x² - 1, और x बराबर दिया गया 1 और -1। तो इसमें हमारा क्या है, दो दो घात वाले बहुपद है, तो इसके शून्य क्या होगा 2। तो हम लोग इसकी जगह पर पहले 1 रखेंगे और उसके बाद -1 रखेंगे। तो देखते हैं शून्य हमारा 0 होता है कि नहीं। यदि शून्य हमारा 0 हो जाएगा तो ये इसके शून्य हो गए। तो हम लोग इसमें x के जगह पर तो दिया गया पी एक्स बराबर x² - 1 बराबर 0। तो x की जगह पर पहले हम लोग 1 रखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो 1 का स्क्वायर 1 -1 कट जाएगा बराबर 0। तो 0 बराबर 0, यानी कि ये जो हमारा 1 दिया गया है इसका शून्य होगा। और इसमें दूसरा क्या दिया गया, पी एक्स बराबर x² - 1। इसके बाद हम लोग एक और इसका जो शून्य दिया गया -1, उसको हम लोग रख के देखते हैं। तो p की जगह पर क्या हो जाएगा -1 बराबर -1 का स्क्वायर -1 बराबर 0। तो यदि हम लोग p -1 बराबर x के -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 -1 बराबर 0, तो ये आपस में कट जाएगा तो हो जाएगा हमारा 0 बराबर 0। तो ये जो हमारा दिया गया इसका शून्य, ये भी हमारा होगा इसका शून्य के सत्यापित हो गया। उसके बाद 4 नंबर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 नंबर दिया गया, 4 नंबर में हमारा क्या दिया गया, पी एक्स बराबर x प्लस में 1 और x माइनस में 2। तो इसके जो शून्य दिया गया है वो दिया गया x बराबर -1 और 2। तो ये तो हम इसको अब x जगह पर -1 और 2 रख के देखते हैं। तो सबसे पहले रखेंगे क्या, p -1 बराबर x के जगह पर -1 रखेंगे, तो माइनस का 1 प्लस का 1, और यहाँ पर माइनस का 1 माइनस का 2। तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, -1 माइनस का 2 बराबर -3। तो ये जो दिया गया है वो हमारा इसका शून्य नहीं दिया गया क्योंकि इसका पहला ही आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या दिया गया, 4 5 6 7 8 4 दिए गए। तो इसको अब 4 में इसके शून्यकों के मान को रख रख के देखिए, यदि वो शून्य 0 आ रहा है तो उसका शून्यक है, यदि वो 0 नहीं आ रहा है तो वो शून्यक नहीं है। तो ये चारों को आप लोग सॉल्व करके देखिएगा।
तो इसका जो हमारा आखिरी दिया गया पांचवा, उसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। चौथा, सॉरी, इसका जो चौथा दिया गया उसको हम लोग देखते हैं। तो चौथा हमारा क्या दिया गया है? निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें से हमको बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो पहला दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स प्लस में 5। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? x प्लस में 5 बराबर 0। तो x बराबर -5। तो ये हमारा हो जाएगा -5 इसका शून्य। और दूसरा दिया गया है पी एक्स बराबर x माइनस में 5। तो x माइनस का 5 बराबर 0। तो x बराबर उधर हमारा जाएगा तो क्या हो जाएगा? +5। तो हमारा इसका शून्य क्या हो जाएगा? +5। और तीसरा दिया गया है पी एक्स बराबर 2x प्लस में 5। तो हम लोग यदि इसका शून्य निकालेंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे? 2x बराबर +5 बराबर 0। और 2x यहाँ पर रखेंगे और 5 को बराबर के उस साइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस में। तो x बराबर निकालना होगा तो -5/2। तो ये x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? -5/2। इसका क्या हो जाएगा? शून्य। और इसका चौथा में क्या दिया गया है? पी एक्स बराबर 3x माइनस का 2। तो उसको शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे? 3x माइनस में 2 बराबर 0 करेंगे। तो 3x बराबर 2 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो 2 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 2/3। तो ये हो जाएगा इसका शून्य। और पांचवा पांचवा में दिया गया है पी एक्स बराबर 3x। तो 3x बराबर हो जाएगा हमारा 0। तो x बराबर हो जाएगा 0/3। तो बराबर 0/3 बराबर यानी कि 0। तो इसका शून्य जो होगा वो 0 होगा। और छठा में दिया गया पी एक्स बराबर ए एक्स। तो ए एक्स बराबर 0 हो जाएगा। तो इसमें से यदि हम एक्स का मान निकालें तो 0/a हो जाएगा। तो 0 बटा में ए कुछ भी, 0 के बटे में कुछ भी रहे तो उसका मान 0 ही होगा। तो एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 0। इसका एक और आखिरी दिया गया है, क्या दिया गया? पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी। तो पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस में डी। तो सी एक्स प्लस में डी बराबर 0। तो यदि हम लोग डी को इधर करेंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा। तो सी एक्स बराबर माइनस का डी। तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का डी बटे में सी। तो ये हो जाएगा इसका शून्य। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 2.2। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 पूरा सॉल्व हो गया। इसके बाद इसके अगले वीडियो में हम लोग 2.3 को सॉल्व करेंगे, उससे अगली वीडियो में 2.4। इसी प्रकार धीरे धीरे करके हम लोग पूरे चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो तब तक आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।